सलाम अलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी साबूदाने के वड़े। ये एक तरीके का नाश्ता भी है जिसे हमने चटपटा बनाया है। आप भी इसे घर पर ट्राई कर सकते हैं। हमने इनको किस तरीके से बनाया है आपको दिखाते हैं। आइए तो बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, साबूदाना वड़ा बनाने के लिए हमने ये 1 कटोरी साबूदाना लिया है और इसे हम पानी से अच्छे से धो देंगे। 3 से 4 बार इसे हमें धो लेना है। ये देखिए, हमने 3 से 4 बार इसे अच्छे से धो लिया है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे और इसे फूलने के लिए रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। ये देखिए, हमने अपने साबूदाने को आधे घंटे पहले निकाल कर छन्नी में रख दिया था, जिससे इसका जो पानी है वो निकल गया नीचे। और अब हम इसे इसमें डाल देंगे। ये देखिए, हमारा बहुत अच्छे से साबूदाना फूल कर बढ़िया हो चुका है। ये देखिए, 1 छोटी कटोरी हमने ये ब्रेड क्रम्ब ले लिया है। जो ब्रेड के ऊपर नीचे के पीस होते हैं, साइडों से छुटाते हैं, उन सबको पीस के हमने ब्रेड क्रम्ब बना लिया है। और ये आधा चम्मच हमने लाल मिर्चें ली हैं, आधा चम्मच गरम मसाला है, 1 चम्मच नमक है, 1 छोटी प्याज को हमने बारीक बारीक कट कर लिया है और ये 3 हरी मिर्चें हमने कट कर ली हैं। ये 2 आलू ले लिए हैं, इन्हें हमने बॉईल कर लिया है और इनको हम अच्छे से मैश कर लेंगे। ये देखिए, हमने अपने बैटर को तैयार कर लिया है और अब हम इसमें से थोड़े थोड़े से गोले लेकर और इसके बड़े बना लेंगे। ये देखिए, हमने अपनी सारे ही बड़े बना लिए हैं और अब हम इनको फ्राई करेंगे। आइए, तेल हमारा गरम है, इनको फ्राई कर लेते हैं। आइए, इनको पलट के देखते हैं। 2 से 3 मिनट इन्हें हो चुके हैं। ये देखिए, अभी ये एक दूसरे से चिपक रहे हैं, लेकिन जैसे ही फ्राई होंगे तो खुद ही अलग अलग हो जाएंगे। इन्हें मीडियम आंच पर ही हमें तलना है। अगर हम मीडियम आंच पर नहीं तलेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए हमें इन्हें मीडियम आंच पर ही तलना है। ये देखिए, इनका कलर वो गोल्डन हो चुका है और ये देखिए, फूलकर भी मोटे हो गए हैं। अब हम इनको सबको निकाल लेंगे, सबको इसी तरीके से तल लेंगे। ये देखिए, हमारे साबूदाने के वड़े बनकर तैयार हैं। आप इन्हें कभी भी नाश्ते में बना सकते हैं। आप इनको एक बार ट्राई करें, आपको ये जरूर पसंद आएंगे। अगर आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।